कोई रोल बन नहीं रहा था ड्रामे में। अच्छा 3-4 दिन रिहर्सल पे जाता रहा हूँ, सबकी रिहर्सल होती रही, मुझे बुलाए ना। वो 6 महीने पहले मुझे जफरी खान साहब ने कहा था कि वो जुगनी दी पैरोडी कर। वो मेरी एंट्री ऐसी हुई, भरपूर क्लैप आते तर 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 तर, वो ऐड से पकड़ा गया ड्रामा। जब मैं बाहर आया मुझे सब बहुत अच्छी वो रातों रात वायरल हो गया आइटम। मुझे पता ही नहीं, मुझे कॉल आनी शुरू हो गई। फज फज के वखियां थक गईयां जदों तकिया ते खोती बोड़ थले साडे मुल्क दी बिजली जी, हाय वे पाकिस्तान दी बिजली जी। इमरान खान साहब दा सैकटरी दा फोन नंबर ज़ीशान दा। हाँ जी 13 रमज़ान और 7 रमज़ान दा साडा ना इत्थे जलसे हैगे ने डी चौक च, जी जी। ते तुसी आओ। तो आज ताले लग गए जी, हैं, तो जी। क्या ये भी फ्यूचर नजर आ रहा है कि ये इंडस्ट्री ये ताला नहीं लगेगा क्योंकि अब ये कंजर खाना है। अच्छा जी अब ये कंजर खाने को कभी ताला नहीं लगता। फेसबुक शो अच्छा है लेकिन वो मेरे मुताबिक का नहीं था। अच्छा ये आपने इस्तीफा जब दिया 15 लाख रुपया मेरी सैलरी थी। ठीक मैं चुप करके लगा लेंदा, मैंने केड़ा किसने कहना सी। जय हाँ जी, लेकिन मैं एक दिन भी मेरा वहाँ पे दिल ही नहीं किया काम करने को, ना उन्होंने मुझसे काम लिया। आफ्ताब ने जब भी कुछ किया यानी अगर एक भी प्रोग्राम छोड़ा जब भी वो लाए तो नई चीज लेकर आते रहे। क्योंकि आफ्ताब इकबाल का शो खत्म हो गया, इस वजह से ये सब की जान आहिस्ता आहिस्ता सांस पूरे हो रहे हैं। वो क्या मुझे समझ नहीं आई इसके साथ बात क्लियर उनके करें। बाद भी बात ही पकड़ता हूँ कि वो लोग कुछ ना कुछ नया सेगमेंट करते थे, दूसरे उसको कॉपी करते, यानी कि सबकी बेस ही वो सब उस तरफ झोर लगा के देख रहे हैं दसी हुण की नवा आया आओ जी हुण करिए। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा से ज़रखेज़ मुल्क रहा है, चाहे वो खेलों के मैदान हो, चाहे मौसीकी का मैदान हो, चाहे अदाकारी का मैदान हो। कोई भी शोबा ऐसा नहीं जिसमें हमें अल्लाह ने ऐसे ऐसे नगीने अता किए जिन्होंने अपने फ़न के ज़रिए पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। मैं जिक्र कर रहा हूँ उस स्टार का जिसका नाम है बब्बू राना। तो आइए उनसे आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जो साहब जी ग्रेट, कैसे हैं आप कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े यंग है उसी तरह। आज से अच्छा। कई साल पहले भी जब आप मिले तो हमें इसी तरह ही मिले हैं। बाल सफ़ेद नहीं थे उस वक्त। चलो कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी के साथ होते ही रहते हैं। तो राणा साहब आपकी जो शुरुआत हैं जी जी किया तो आप अदाकारी से काम शुरू किया आपने, स्टेज से और बड़ा जी जी लेकिन रेडियो से। आपने रेडियो से? जी रेडियो से। अच्छा ये मुझे नहीं पता था इसका कि रेडियो पर अदाकारी जब आपने जी, जी। हम तो उस तरह जानते कि आप अदाकारी में आए, जी जी लेकिन आपने कुछ गाने बनाए थे स्टार्ट में मुझे याद है। एक वो छल्ला चला था, जी जी उससे आपने पैरोडी बनाई थी वो मुझे याद अच्छी तरह। हाँ, फिर आपने बिजली। तो जुगनी की ये पैरोडी। अदाकारी से गुलूकारी जो है ये थोड़ा सा मुझे सफ़र बताएं ज़रा इसमें। अजवेद भाई पहले बात तो ये है कि ये खुदादाद सलाहियत है एज जो मैं सिंगिंग कर रहा हूँ आजकल, और थिएटर से मेरा जो है ताल्लुक़ वो 2001 से है। 2001 से थिएटर मैंने ज्वाइन किया था। मेरे बड़े बड़े भाई हैं हामिद रंगीला, हाँ जी वो बिल्कुल। मुझसे पहले आ चुके थे थिएटर में, उनको देखते देखते फिर मैं भी आ गया सिंगिंग में, चूँकि मेरी बेस है नात। अच्छा हाँ, मैं बचपन में नात पढ़ता था और रेडियो फैसलाबाद सेंटर से मैं जाया करता था स्कूल की तरफ से। अच्छा अच्छा हाँ, वहाँ पर नात परफॉर्म करता था या कोई नज़म या कुछ ऐसा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर आ गया, भाई की तरफ देखता देखता फिर लाहौर आ गया, और साथ साथ ये गाने भी चलते रहे। पैरोडी कवाली जो मैंने थिएटर पे बहुत ज़्यादा की है उस्ताद बब्बू बराल साहब के बाद। पहले वो करते थे, आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल शौकी खान थे, वो थे बब्बू बराल साहब, बब्बू आबुल खान बराल, हाँ साहब, जी। ये लोग करते थे थिएटर में। तो फिर बब्बू बराल साहब की डेथ के बाद तकरीबन 8-10 साल तक थिएटर में कोई म्यूज़िकल आइटम नहीं हुआ। नहीं हुआ बिल्कुल। फिर जब मैं लाहौर आया, मैं और चांद बराल, बब्बू बराल साहब का जो भांजा है हाँ जी चांद बिल्कुल, बराल, वो भी आर्टिस्ट है। हाँ, हम दोनों की जोड़ी थी आउटडोर में भी, यानी कि मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद। हम लोग जोड़ी में 2 मैन शो पेश करते थे। ढोलक मेरे पास होती थी और वो साथ, यानी कि जोड़ीदार। फिर जब मैं लाहौर आया हूँ 2005 में, मैं आया पहले 2005 में 2-3 साल मैंने स्ट्रगल की यहाँ पे लाहौर, कोई बात नहीं बनी, मैं वापस चला गया 2007 में। 2007 से लेकर फिर मैं 2011 तक जो रहा हूँ साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, आउटडोर करते रहे हैं। आउटडोर करता रहा।
फिर 2011 में पता है आपको कोक स्टूडियो का पहला सीजन आया था। हाँ जी बिल्कुल आया था। उसमें जुगनी थी, आरफ आरल की और वो बहुत सुपर हिट, मिशा शफी। मिशा शफी थी उसमें। तो वो बहुत वायरल आइटम था। तो मैं उससे पहले जितने भी पैरोडीज आइटम करता था वो आरफाना कलाम नहीं हुआ करते थे, सादे यानी कि गानों पे बना ली, गीत गजल पे वो मुझे याद है वो आपने कोई इंडियन फिल्म थी जब तक जान शायद उसका तो वो गाना हाँ। वो छल्ला छल्ला लंडे जो लबदा लबला फिरे वो आपका पहला मुझे याद है जब आप आए थे हाँ, मेरे दफ्तर और वो हाँ। गुलफाम साहब भी साथ थे गुलफाम यार के वो बड़ी साथ। कमाल चीज़ थी। हाँ, लंडा। असल में पहला वो वीडियो आपने खैर बनाया था उसका। हाँ, पहला वो वीडियो बनाया था। तो उसको देख के फिर उसको देख के फिर वो मैं करता रहता था थोड़ा थोड़ा पैरोडी। फिर मैं अल हमरा में उस वक्त परफॉर्म कर रहा था 1 नंबर हॉल में। शतिया मिठे ड्रामा उस्ताद बब्बू बराल साहब का दोबारा ट्रिब्यूट पेश किया गोशी खान साहब ने उसको। उसमें कास्ट थी अकरम उदास, अमानत चंद, जवाद वसीम साहब, गोशी खान खुद और बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट खालिद मोइन भट्ट साहब, ये लोग थे। तो मुझे उन्होंने कहा कोई रोल बन नहीं रहा था ड्रामे में। अच्छा। तो मैं 3-4 दिन रिहर्सल पे जाता रहा हूँ, सबकी रिहर्सल होती रही, मुझे बुलाए ना वो। तो मैं जब गोशी साहब से पूछा, मैंने कहा मेरा सीन क्या है, मुझे तो बता दें। कहते यार अभी तुम्हारी ना एडजस्टमेंट सोच रहे हैं, तुम हो तो टीम में, लेकिन क्योंकि उस ड्रामे की रिहर्सलें शुरू हो गई थी 15-20 दिन पहले। आहिस्ता आहिस्ता करते करते उन्होंने मेरा एक बैच बनाया जिसमें 2 लड़कियाँ थी और एक मैं। उन्होंने कहा आप ना ये गड़वी वाले मांगने वाले हो। अच्छा, तीनों ये नई एंट्री बना दी। हाँ, नई एंट्री बना दी। तो आपकी एक एंट्री होगी, तो आपको मैं बता दूंगा जो भी स्पेस बनी। तो करोगे क्या उसमें, तुम पैरोडी लिखते हो कुछ लिख लो। तो उससे पहले कोई 6 महीने पहले मुझे जफरी खान साहब ने कहा था कि वो जुगनी दी पैरोडी कर। तो मैं ना वो सुन के अनसुनी कर दी। मैंने कहा यार ये आरफाना कलाम है मेरे मुल्क, यानी कि अल्लाह वाले दी जुगनी जी, बिल्कुल, नबी ज़ाहिर है वो पाक दी जुगनी जी, मौला अली वाली जुगनी जी, वो सारे। मैंने कहा यार इनकी मैं क्या पैरोडी करूँ। खैर उनका एक शो चल रहा था A+ टीवी पे, द मॉर्निंग शो। द मॉर्निंग शो। द मॉर्निंग, अच्छा। उसमें उन्होंने मुझे कहा नहीं तू लिख ले, तो मैं तेरा इधर करा दें। खैर ना मैं वो लिख लिया, और जब मैं 2-3 दिन ला के उस अच्छा, लिखा भी खुद ही? हाँ लिखा। जब मैं 2-3-4-5 दिन लगा के उस आइटम को लिखा, तो जब मैंने जफरी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा ये आइटम लिखा गया। कहते शो ही बंद हो गया। शो ही बंद हो तो गया। कहते वो यार, मैं प्रोग्राम कर रहे थे चैनल दा। हाँ, कहते यार वो शो ही बंद हो गया। तो मैं कि चलो, मैंने ना वो आइटम को सेव कर लिया कि मैंने कहा यार ये चूँकि थिएटर में करूँगा तो मेरे तो आइटम चोरी हो जाता है। थिएटर में जो भी गाता हूँ वो कोई और स्टार अपने नाम लगवा के रिकॉर्ड लिहाजा आपने कहा चल कभी मौका मिला तो मैं करवा अगर दूँ। कभी टीवी पे मौका मिला तो फिर इसको रिकॉर्ड करवाऊँगा। अच्छा जी। अब आ जाते हैं उसकी रिहर्सलों पे, शर्तिया मिठे की रिहर्सलों पे। वो मुझसे ना कुछ आइटम बन नहीं रहा। रोज़ मैं उनको कुछ ना कुछ सुनाता हूँ तो वो कहते नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। कोई अच्छी चीज़। अच्छा। मैंने वो 15 दिन बाद ना वो आइटम निकाला, घर से उठाया, उसी को फिर वहाँ पे मैंने जाके जब सुनाया तो सब कहते लॉक है ही करा। वो यानी कि रहमत का पहला कतरा मेरे लिए साबित हुआ। अल हमरा में चूँकि बब्बू बराल साहब का ड्रामा शतिया मिठे, जो आपको पता है बड़ा लाजवाब ड्रामा है। हाँ जी। उसको लोग देखने आए, बड़ी दुनिया देखने आई उसको कि यार ये अब दोबारा कर रहे हैं उसको, अमानत चंद और अकरम दास को लेके 2 अन्ने तो बने। उनका किरदार उन्होंने किया है। तो वो लोग क्या बड़ा हाउस पैक। अच्छा, वो जब ड्रामा शुरू हुआ तो ड्रामा डामाडोल था। तो डामाडोल से मुराद के कहीं लाफ्टर आ रहा है, कहीं नहीं आ बस रहा, इतना वो मज़ा नहीं आ रहा जिस पकड़ा ही नहीं। पहला शो पकड़ा ही नहीं हो रही। तो मेरी एंट्री थी कोई हाफ टाइम के पास जाके। अच्छा जी। वो पहले मेरे जाने से पहले तमाम स्टार स्टेज से होके आ गए, अमानत चंद, जवाद वसीम साहब, जितने भी लोग बारी बारी होके आ गए। मेरी जब एंट्री हुई, जो मैंने ये गाता हुआ बड़ा हूँ, तो आवाम जो ना वो पंजाबी कहते बनी गई, आवाम मतवजा हो गई कि कोई नवा काम शुरू हो गया। अच्छा। वो मेरी एंट्री ऐसी हुई, भरपूर क्लैपां थे, तर 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 तर। वो ऐड से पकड़ा गया ड्रामा। जब मैं बाहर आया मुझे सब बहुत अच्छे ये वो सब। वहाँ पे जब ये मेरा आइटम सुपर हिट हो गया, फिर वो पूरे पंजाब में भी ड्रामा गया, फैसलाबाद भी, मुल्तान भी, इधर उधर भी। उसी दौरान मुझे ताहिर सरवर मीर साहब की कॉल आती है। उन्होंने कहीं देखा मेरा क्लिप जो PTV पे
हाँ जी मैं गया था रिकॉर्ड करने, पीटीवी वालों ने नहीं चलाया, उन्होंने कहा यार लोड शेडिंग तो हैगा ते हाँ, उन्होंने कहा बेटा पीटीवी इतने नहीं चलाना। वो तो मेरा वहाँ नहीं चला, नादिया अफगन साहबा ने मेरा वीडियो बना के ना वो अपलोड कर दिया फेसबुक। उस वक्त फेसबुक मीडिया के लोगों के पास ही थी ज़्यादातर, आम आवाम के पास नहीं थी। वो रातों रात वायरल हो गया आइटम, मुझे पता ही नहीं, मुझे कॉल आनी शुरू हो गई। नवाज अंजम साहब ने मुझे बताया कि ओए तेरा तो आइटम बड़ा वायरल हो गया, तो तू कितने हैगा? मैं कहा मैं फैसलाबाद आया, सुबह पहुँच वापस। ताहिर सरवर मीर साहब ना ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਹਿਰ ਸਰਵਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੋਂ हाँ जी बिल्कुल ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛਾਏ ਸਨ। कोई शक नहीं वो सीनियर ने ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਰਲਿੰਗ show। डार्लिंग चल रहे साढ़े सन बड़ा सीनियर आदमी ने जी, हाँ शोबिज़ जी, दे हाँ वाले जी। ने बड़ा ना है, जी जी ऐसा ही। वो साढ़े उस्तादां च भी नहीं हो। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं ताहिर साहब के पास गया, कहते यार आइटम ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਬੂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬੂ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਆਈਟਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਰੈਡੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਸ਼ਿਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਲੇ टिकट हुई, मैं कराची चला गया, कराची जाके आइटम रिकॉर्ड हुआ, मैं वापस आया हूँ, चला तो फिर वो पकड़ा ही नहीं दिया। फिर वो एक्सप्रेस न्यूज़ ने उसको ऐसे चलाया जैसे स्वाब का काम है। अब बिल्कुल है इसी ना? तरह हुआ है जी, इसी तरह हुआ है। और हर घंटे से पहले, हर 54 मिनट पे वो ऐसे ही 56 हैरान कुन था यार, ये बड़ा कमाल। तो उसके बड़ी- कोई दो बोल सुना सकते हैं यहाँ हाँ, पे? क्यों नहीं। उस्ताद दामन साहब का नाम आपने सुना? उस्ताद हाँ जी दामन। भाई, बड़ा बहुत बड़ा नाम है। पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं जी, बहुत बड़े शायर और इनकलाबी शायर हाँ हैं। जी। यानी कि उन्होंने ऐसी ऐसी ख़तरनाक उस वक्त में बात लिखी कि जब बोलना कह लें कि सज़ा, उनको जेलें भी हुई, कोड़े भी बिल्कुल पड़े, जी, सारा इसमें कुछ हुआ। हाँ। तो उनका शेर मुझे, तारक मुगल साहब हैं हमारे आर्टिस्ट फैसलाबाद के, उन्होंने सुनाया था एक दफ़ा कि यह शेर सुन की दामन साहब ने की फरमाया। वो शेर था कि पाकिस्तान मकान एक बन गया है, वसन चोर उत्ते ते साध थल्ले, इत्थे नवां हिसाब एक निकलिया है, वसे लख उत्ते ते करोड़ थल्ले, लोकी चंन ते प्लाट पै लेंदे ने, असी आए ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ, ओए होए ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਖੋਤੀ बोर ਬੋੜ चले हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ। ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हाँ ਲਿਖੀਆਂ। बिल्कुल ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਖੁਦਾ, हाँ। ਲਾ ਇਲਾਹ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ओए ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ खतरनाक डेंजरस ਖਤਰਨਾਕ सही। ਫਿਰ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ हाँ जी बिल्कुल ਕਿ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੂੰ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਓਏ ਲਾਈ ਖੇਸ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਦਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੁਗਨੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਕਾਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, हाँ ਵਸਣ ਚੋਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਏ, ਓਏ ਵਸੇ ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਥੱਲੇ, ਲੋਕੀ ਚੰਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਖੋਤੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜੀ, ਹਾਏ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ बोर ਪਤਾ तका के घंटे बाद ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ओ ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਹਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ- ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, इंसाफ हाउस ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ये हमारे रमज़ान चल रहा सी यही दिन, उन्होंने मुझे कहा जी 13 रमज़ान और 7 रमज़ान ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀ ਚੌਕ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹਿਊਜ ਆਵਾਮ ਹੀ ਆਵਾਮ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ। ਉਸ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਸੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਲਾਹੌਰ ਜਲਸਾ, ਇੱਧਰ ਜਲਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕਨਵੀਨਸ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆइटम इस तरह का वायरल होया, वो मेरे वास्ते पहला रहमत का खतरा साबित होया। उसके बाद फिर मुझे दुनिया टीवी का एक प्रोजेक्ट मिला, हरी मिर्चें शो। हाँ जी बिल्कुल हुआ था। फिर मुझे ARY का एक शो मिला, मस्ती गेट। मस्ती गेट
फिर उसके बाद सुहेल अहमद साहब के साथ हस्बे आल में ज्वाइन कर लिया। हस्बे आल के ये बाद सिलसिला चल पड़ा फिर चल आपका? पड़ा, हाँ। और तो फिर ब्रेक आपकी एक जगह पे लगी आगे, हाँ, आफ्ताब साहब? हाँ, फिर आफ्ताब इकबाल साहब के पास में आया हूँ 2016 में। हाँ जी। फिर 10 साल आफ्ताब इकबाल साहब के पास में रहा। ये बड़ा लंबा सफ़र है। बड़ा लंबा सफ़र है, चिट्टे उठे ही है। अच्छा, आफ्ताब साहब के हवाले से, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो काम किया, कंट्रोवर्सियाँ तो हैं, तो ये आखिर बड़ा, ये कम लोग देखे हैं जो उनके साथ इतना सफ़र कर चुके, जिनमें आप लोग शामिल, चंद लोग हैं हाँ, जिन्होंने इतना लंबा सफ़र किया है। नहीं तो जितने भी आए हैं, हाँ, वो स्टार्ट से लेके एंड तक आप देखें, मेरे ख्याल से उनका सफ़र बड़ा महदूद रहा है, जी ऐसा। बहुत महदूद। बस आप थे यागा माजिद या सलीम अलबेला, हाँ, जो हाँ, काफ़ी अरसा उनके साथ रहे, हनी बाकी अलबेला। आते रहे जाते रहे। हाँ जी, हाँ जी। क्या इसकी वजह क्या थी, क्यों नहीं लोग उनके साथ एडजस्ट होते थे? इसकी कोई वजह क्या वजह थी इसकी? आफ्ताब इकबाल साहब जो है ना, वो बड़े सख्त डायरेक्टर हैं। हाँ जी। होता है ना, और कुछ तो आपके पास ऑल इन ऑल हो चीज़ें, जी, स्टूडियो अपना हो, चैनल भी, आपका दौर भी हो, जाहिर है। आपका नाम भी जब बोलता आपका नाम मकाम तोती हो, बोल रहा है, तोती बोल रहा है तो आपका। फिर ये लोग मार्जिन लेते हैं ऐसी चीज़ों का। और अच्छा जी। आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं, वैसे वो सख्त टीचर हैं, अच्छा बहुत जी। ज़्यादा। हमें तो ज़रूरत थी ना जुवेद भाई, हमने अच्छा। तो उनकी झाड़ें भी सुन ली। अच्छा जी। एक चीज़, मुझे तो जानता ही कोई नहीं था। आप इसको मतलब किस अंदाज से कहते हैं, झाड़ें कि नेगेटिव या पॉजिटिव की सोच, मतलब इसमें थोड़ा झाड़ें से मुराद का मुझसे अगर फिक्रा नहीं बोला जा रहा, हाँ जी, तो वो झाड़े ही है ना फिर। बिल्कुल ठीक है, हाँ, अगर मैं नहीं उसके मुताबिक परफॉर्म कर रहा हूँ, सही। तो डायरेक्टर को हक है, वो आपसे हर तरह काम निकलवाना जानता है वो, और निकलवा भी सकता है, इसमें कोई नहीं। पहले पैसे लेने हैं, इस काम के पैसे लेने ना, यानी आप उसको इस अंदाज से कह रहे हैं कि जी अगर वो झाड़ें भी थी तो मेरी मेरी बेहतरी के लिए मेरी थी। बेहतरी के लिए। यानी नेगेटिव आप उसको नहीं कहते, नहीं, मैंने आप कभी बेहतरी हुई है। नहीं, मैंने कभी नहीं उनकी झाड़ों को मैं हमेशा कहता हूँ ये देसी घी के घूंट है। गुंड है। अच्छा। आज वो ना उनकी झाड़ें में खाता, मैं भाग जाता। तो शायद आज बबू राना का नाम लोगों को शायद ना पता होता। बिल्कुल। तो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जितना भी मैंने काम किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने टीवी की कॉमेडी जो है, हाँ जी। वो आफ्ताब इकबाल साहब से सीखी कि टीवी पे बैठ के कौन सी बात करनी है और किस स्टाइल की कॉमेडी करनी है। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जी आफ्ताब के बारे में बातें कर, मतलब नेगेटिव ही उनकी बातें हैं, वो कह रहे होते हैं कि यार ये, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है इस हवाले से, आपके थिएटर के हवाले से, लोगों के उनकी जो चैनल में लाने के हवाले से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन? जो है वो बहुत बड़ी है। थिएटर के आर्टिस्ट जितने भी हैं इस वक्त टीवी पे बैठे हुए, ख़ास तौर पे, वो सब अल्लाह ताला और नबी पाक की रहमत के बाद आफ्ताब इकबाल वजह बने, वसीला बने उनकी। नहीं तो थिएटर के बंदे को तो ना फिल्म वाले मानते थे, ना टीवी वाले मानते थे। पीटीवी में थिएटर का बंदा नहीं जा सकता था, फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर के बंदे को कोई मुंह नहीं था लगाता। हाँ जी, यानी ये उन्हीं का क्रेडिट है कि वो आज उन्हीं का अगर है। थिएटर के लोगों को जी, जी। चैनल से लेके पूरी दुनिया में जहाँ भी जी, जी, उन्हीं का है। उनको दूसरे प्लेटफॉर्म भी बड़े वेलकम कर रहे हैं उनको। जी, जी, ऐसा ही है। उनका बहुत बड़ा, कह लें कि ये जो उन्होंने फॉर्मेट दिया, नो डाउट इंडिया पाकिस्तान में ऐसा फॉर्मेट पहले नहीं था। थिएटर के बारे कपल शो भी बाद में बना है, में जाहिर वो पहले आफ्ताब आफ्ताब इकबाल था। और मेरी तो दुआएं हैं वो जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला उनको। अच्छा, कॉमेडी किंग अमानुल्लाह साहब, जिनका कोई सानी नहीं। आसानी नहीं है, क्या मैंने ज़ाती तौर पे और से कि अमानुल्लाह साहब जिस दौर में आफ्ताब साहब के प्रोग्राम का हिस्सा बने, उस वक्त उनको वो उतना अच्छा टाइम नहीं था, और थिएटर पे जो मोनोपोली चल रही थी, थिएटर पे काफ़ी डिस्टर्ब थे। तो आप क्या समझते हैं कि कॉमेडी किंग अमानुल्लाह साहब को एक नई ज़िंदगी देने में आफ्ताब जो है? हाँ जी, ऐसा ही है, क्योंकि थिएटर में मैंने खुद देखा है, मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ, अपनी आँखों से और कानों से सुना है और देखा है कि अमानुल्लाह साहब को बिल्कुल फ़ारग कर दिया गया था थिएटर से। कहते थे ये बाबा उत्ते भी ना आवे, ये बाबा बैक स्टेज पे भी ना आवे, थल्ले बुकिंग तो ही आवे, इन्हू 5000 दे के भेज दिया। और मैंने खुद देखा, कितना बड़ा नाम है। और मैंने खुद देखा कि अमानुल्लाह साहब तमासील हॉल की बुकिंग के बाहर थड़ी पे बैठे हुए, और वो जो बुकिंग वाला वो कह रहा है ठहर जो खान साहब ज़रा 10 मिनट ठहर भी जाओ ना, ज़रा साहब हो रहा है। तो बड़ा उस वक्त देख के होता था कि यार अमानुल्लाह का ये हाल है, असी केड़े बाग दी मूली।
जिसने इन्ना वड्डा तनावर दख्त बना लाहौर में दिया, जितने इतने सारे थिएटर को लाहौर बनाने में वाले- जितने अगर 12-13 थिएटर हैं या पूरे पंजाब में जितने थिएटर हैं वो अमानुल्लाह की मनहूर मिन्नत है, और अमानुल्लाह ने ही ये बिल्कुल जी, थिएटर- इसमें कोई शक नहीं। थिएटर जितने भी इस स्टाइल की कॉमेडी, उससे पहले थिएटर होते थे, जब आपको पता है सीरियस थिएटर हुआ करता था, आर्ट थिएटर, क़याम सरहदी साहब, ये लोग करते थे, ज़बिया खानम साहिबा, फिरदौस जमाल, ये लोग पहले बड़ा सीरियस सा थिएटर मैं होता समझ गया, इस कमर्शलाइज करने में उसमें था। बड़ा रोल है। अमानुल्लाह साहब, तो अमानुल्लाह साहब के साथ जो हुआ, फिर अमानुल्लाह साहब को जब आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने शो में लिया, तो फिर दुनिया जानती है कि अमानुल्लाह का फिर एक बूम पीरियड शुरू हुआ, बिल्कुल जी, शुरू और टीवी में सबसे महंगे आर्टिस्ट अमानुल्लाह साहब हुए उस वक्त। फिर यानी कि 2007 के बाद, 8 के बाद 12-14 लाख रुपया लेना टीवी पे बड़ी बात है। थी, और अमानुल्लाह साहब को आफ्ताब इकबाल साहब ने खुद पैसे लगाए, ये नहीं कि उन्होंने डिमांड की, खुद ही लगाए। और उन्होंने कहा बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ 10 लाख रुपये, अमान साहब ने कहा ठीक, हाँ जी, फिर यानी उसने रिस्पेक्ट की उन्होंने। यस हो, इसमें यार वेरी हाँ जी, गुड। नहीं तो ये नहीं कह सकता जी बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 मिल रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 10000 शो ਦਾ देंगा, हाँ, तो उन्होंने कहना तो उन्होंने कहना ना सी बिस्मिल्लाह यार, चलो कुछ आ ही रहा हाँ? है, जाहिर है। लेकिन देखना बड़ा पन्ना आफ्ताब को उस वक्त उन्होंने, जब अमानुल्लाह लोगों ने कहा फारग हो गया, उन्होंने उस वक्त 10 लाख रुपया, पहले तो जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ना आर्टिस्ट का दिमाग, वो सही होना ज़रूरी है। देखो आर्टिस्ट में आमद उदों ही होएगी ना ਜਦੋਂ खुशहाल होएगा।